हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी मुरक्कब खुर्दबीन दी गई है जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस या ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बताई गई है 5 मिलीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ बताई गई है 2.5 सेंटीमीटर और हमें यह बताया गया है कि हमारा जो हतमी अक्स बन रहा है, जो हमारा फाइनल इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। इन्फिनिटी पे बनने का क्या मतलब है कि जो हतमी इमेज बनना है उसके लिए ये दोनों रेज बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है भाई, तो हतमी इमेज पे बाद में आते हैं, पहले जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे सेटअप क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको बताया है कि पहले एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उसके बाद फिर आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मकसद होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ाना, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पाया जा रहा है, ये हमारे फोकल लेंथ के बिल्कुल बाहर है। 5 मिलीमीटर की फोकल लेंथ है और 1 मिलीमीटर उससे बाहर है, तो 6 मिलीमीटर ये है और इमेज हमारा काफी दूर बनेगा और काफी ऊंचा बनेगा। तो भाई बात यह है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन हमें मिलती है, जो हमें निकालनी है, सवाल में यहां पे लिखना भूल गया कि इसकी कुल मैग्निफिकेशन, हतमी मैग्निफिकेशन क्या होगी कि ये हमारे पास इन्फिनिटी पे इमेज बने। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन ज़रब आईपीस की मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई, तो इन दोनों चीजों को जरा हम अलग अलग देखते हैं। पहले जरा इसको हम इग्नोर करेंगे और सिर्फ देखेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे करने के लिए हमें यह पता करना होगा कि ये जो हमारा इमेज बन रहा है, हमारा अक्स बन रहा है, इसका कितना फासला होगा। तो ये फासला निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, हम इस्तेमाल करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला, जो कि कहता है 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। तो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है 5 मिलीमीटर, इसको हम मिली में ही रखा रहने देंगे क्योंकि हमारा हतमी जवाब भी मिलीमीटर्स में ही आएगा, बल्कि मिलीमीटर्स कैंसिल आउट हो जाएगा दरअसल। अच्छा जी, अब ये जो इमेज हमारा बन रहा है, ये इमेज कितने फासले पे बन रहा है यही तो हमें निकालना है। इस फासले को हम कहते हैं v, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। u क्या है, हमारी शय का फासला है और वो है 6 मिलीमीटर। लेकिन 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 आपने यकीनन यहां पकड़ लिया होगा कि क्या चीज गलत कर रहे हैं हम ये गलत कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें कन्वेंशन बताना चाहिए ना भाई। कन्वेंशन हम ये लेते हैं कि दाईं जानिब जो भी चीज होगी उसको हम मुस्बत लेंगे और बाईं जानिब जो भी चीज होगी उसे मनफी लेंगे। गोया ये 6 नहीं होगा, ये -6 होगा, जिसका मतलब ये है कि ये कुल हो जाएगा प्लस 1/6। तो अब जब 1/v आपको निकालना है, ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6, जिसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30, 5 छक्के 30 होता है, माइनस 6 पंजे 30 होता है, गोया ये बन जाएगा 1/30। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं 1/v हो जाएगा 1/30, जिसका मतलब यह है कि हमारा v बनेगा 30 मिलीमीटर। ठीक है भाई, तो 30 मिलीमीटर के फासले पे ये इमेज बन रहा है। तो अब हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की, जो कि बराबर होगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ द इमेज, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है v/u के। v है 30, u है -6, गोया मैग्निफिकेशन हमारी कितनी आ रही है, -5 की मैग्निफिकेशन आ रही है ऑब्जेक्टिव लेंस में। यानी हमारा जो अक्स बन रहा है वो 5 गुना बड़ा है। और नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जो भी चीज बनती है वो नेगेटिव हम लेते हैं, ऊपर को हम मुस्बत लेते हैं। तो यहां चूंकि इमेज नेगेटिव में बन रहा है तो -5 की मैग्निफिकेशन आती है। अच्छा जी, तो ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस वाला काम हो गया। अब हम आते हैं इस आई पीस पे, जो कि फकत एक लेंस है, एक आम सा लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमें मैग्निफिकेशन मिलती है ME, ये बराबर होगी डिस्टेंस D बटा फोकस, लेकिन किसका फोकस, आईपीस का। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो डिस्टेंस D है ना, ये वो कम से कम डिस्टेंस है जो आपको अपनी आंख से रखना होता है। तो ये तो होता है भाई 25 सेंटीमीटर। दूसरा ये है कि आईपीस का फोकस कितना दिया हुआ है आपको, 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 2.5 यहां पे आ जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा, अब बात यह है कि हम इसको फोकस पे क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि अगर हमें ये इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ये दोनों शुआएं पैरेलल होनी चाहिए, और ये शुआएं पैरेलल उसी वक्त हो सकती हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट ठीक फोकस पे पाया जाए। तो इस लेंस के फोकस पे ही पाया जाना चाहिए, तो ये फासला हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होगा, जो कि आईपीस का फोकस है। गोया अब आईपीस की वजह से हमारे पास मैग्निफिकेशन आ रही है 10 गुना, जिसका मतलब यह है कि कुल मैग्निफिकेशन हमारी कितनी बनी, ये बनी -5 ज़रब मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, जो कि आई है 10 गुना। और मैग्निफिकेशन की अगर आप बात करें तो यहां मनफी ना भी लगाएं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनफी से सिर्फ और सिर्फ हमें यह पता लग रहा है कि हमारा इमेज जो यहां ऐसा था ये अब नेगेटिव में बनेगा, यानी उल्टा हो जाएगा।
तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन निकालनी है और ये मैग्निफिकेशन आ रही है 50 गुना, यानी हमारा जो हतमी इमेज बनेगा वो 50 गुना बड़ा होगा इस शय से।